गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम्प्लीट जर्नी के बारे में। इनकम्प्लीट जर्नी बेसिकली मीन्स शिप आपका एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट मीन्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है और उसकी जो रिटर्न जर्नी है वो इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस तरह की कंडीशंस में किस तरह से हम वॉयज अकाउंट बनाते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिसमें गिवन है आपका कि आपकी 31 मार्च को जर्नी की इंफॉर्मेशन गिवन है, जिसमें फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। फ्रेट 4 लाख रुपीज़, डीजल कंज्यूम किया हम लोग ने 70,000 रुपीज़, स्टोर कंज्यूम किया है 30,000, पोर्ट चार्जेस 15,000, सैलरीज 40,000, डिप्रिसिएशन 40,000, इंश्योरेंस शिप का है 20,000, इंश्योरेंस फ्रेट का 8,000, प्राइमेज 10% एंड एड्रेस कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में गिवन आपका 1,50,000 फ्रेट वॉज अवेलेबल ऑन रिटर्न जर्नी। तो मीन्स जो आपका 4 लाख फ्रेट गिवन है इसके दो पार्ट्स हो गए। 1,50,000 जो फ्रेट है आपका वो रिटर्न जर्नी का है, और जो रिमेनिंग 2,50,000 फ्रेट है वो आपका आउटवर्ड जर्नी का है। मीन्स 4 लाख को ही हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। रिटर्न जर्नी का फ्रेट नीचे गिवन है 1,50,000, तो इसका मीन्स हो गया कि आपका आउटवर्ड जो फ्रेट है वो कितना है 2,50,000 का फ्रेट होगा। ये हमने आपको बताया था कि जब हम फ्रेट को शो करते हैं तो उसमें हम प्राइमेज को इंक्लूड करते हैं। तो प्राइमेज की यहाँ पे परसेंटेज गिवन है आपकी 10%। बुक में जो फ्रेट गिवन है वो ओवरऑल एक साथ दिया हुआ है 4 लाख रुपीज़। हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो फ्रेट आउटवर्ड आपका हो गया 2,50,000, मीन्स फ्रेट में शो नहीं करना है, फ्रेट आउटवर्ड के नाम से पहले शो करना है। बाई फ्रेट आउटवर्ड 2,50,000, उसमें हम प्राइमेज प्लस करेंगे विच इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 10% ऑन द बेसिक फ्रेट। मीन्स 2,50,000 का 10% हो जाएगा 25,000, और उसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे 250 प्लस 25,000 2,75,000। इसके बाद फ्रेट इनवर्ड वो गिवन है आपका 1,50,000, उसमें भी हम प्राइमेज को प्लस करेंगे एट द रेट ऑफ 10%, जो आपका आएगा 15,000। तो हम शो करेंगे बाई फ्रेट इनवर्ड 1,50,000 एट प्राइमेज 15,000, इन आउटर कॉलम में 1,65,000। राइट, यानी जो फ्रेट 4 लाख है उसको हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया। फ्रेट आउटवर्ड 250 प्लस 25, देन बाई फ्रेट इनवर्ड 150 प्लस 15,000। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फ्रेट के बाद आपका डीजल दिया हुआ है, डीजल आपका एक्सपेंसेस होता है, तो डीजल आपका डेबिट साइड पे आएगा। टू डीजल कंज्यूम्ड 70,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर कंज्यूम्ड भी आपका एक्सपेंसेस होता है, इसको भी हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू स्टोर्स कंज्यूम्ड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है पोर्ट चार्जेस, पोर्ट चार्जेस भी आपका एक्सपेंसेस होता है, इसको भी हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू पोर्ट चार्जेस। नेक्स्ट है आपका सैलरीज, सैलरीज भी आपका एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। देन टू सैलरीज वैल्यू 40,000, डिप्रिसिएशन 40,000। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है वो आपकी एनुअल नहीं गिवन है। अगर एनुअल गिवन होती तो उसको आप मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते और फिर हम उसको शो करते। तो यहाँ पे सिर्फ आपका डिप्रिसिएशन गिवन है, इसका मतलब ये जर्नी पीरियड का ही डिप्रिसिएशन है, तो इसको हमने शो कर दिया टू डिप्रिसिएशन। उसके बाद इंश्योरेंस दिया हुआ है शिप का 20,000, तो इंश्योरेंस शिप का शो कर देंगे हम 20,000। उसके बाद फ्रेट का इंश्योरेंस गिवन है 8,000, उसको हम लोगों ने शो कर दिया 8,000। उसके बाद एड्रेस कमीशन गिवन है आपका, तो टोटल आपका जो फ्रेट था 4,40,000 था दोनों को प्लस करके। और अगर हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट किया है तो एक वैल्यू आई थी आपकी 2,75,000 और एक वैल्यू आई थी 1,65,000। तो आप एड्रेस कमीशन को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, टू एड्रेस कमीशन
और एक आप कैलकुलेट करेंगे फ्रेट आउटवर्ड पे और एक फ्रेट इनवर्ड पे। जो आप इसमें देख रहे हैं एक साथ दिया हुआ एड्रेस कमीशन, उसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, टू एड्रेस कमीशन ऑन फ्रेट आउटवर्ड और ऑन फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट आउटवर्ड का हो जाएगा आपका 2,75,000 का 5%, और फ्रेट इनवर्ड का हो जाएगा आपका 1,65,000 का 5%, राइट। अब इसमें एक पॉइंट हमें ये समझना है कि मेरी जो रिटर्न जर्नी थी वो इनकम्प्लीट जर्नी थी। तो इनकम्प्लीट जर्नी में हमें क्या करना होगा, एक अकाउंट ओपन करना होगा, वॉयज इन प्रोग्रेस अकाउंट का एक हमें कैलकुलेशन करना होगा। हमें ये फाइंड करना होगा कि जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो एक्सपेंसेस हमने एक कंप्लीट जर्नी के किए हैं और एक हमने इनकम्प्लीट जर्नी के एक्सपेंसेस किए हैं। तो जो कंप्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस होगा, जो इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस होगा, उसको हमें अलग करना है। मीन्स जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसमें से हम इनकम्प्लीट जर्नी के एक्सपेंसेस को अलग कर लेंगे, और इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसकी वर्किंग समझ लीजिए। यहाँ पे दो कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं। सम एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू द शिप और रनिंग ऑफ द शिप, एंड सम एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द फ्रेट, यानी फ्रेट होगा तो एक्सपेंसेस होगा, और वो फ्रेट के बेस पे ही क्या होगा, एक्सपेंसेस कैलकुलेट होगा। जैसे एड्रेस कमीशन आप फ्रेट पे ही निकालते हैं, इंश्योरेंस ऑन फ्रेट आप फ्रेट पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो कंडीशन ऐसी है कि जो फ्रेट पे ही बेस्ड है, और बाकी जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके शिप से रिलेटेड है। तो दो एक्सपेंसेस को छोड़ के आप बाकी सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे नीचे वर्किंग में। जो आपका थर्ड पार्ट दिया हुआ है उसको देखिए। डीजल कंज्यूम आपने शो किया, कोल कंज्यूम शो किया, ठीक है, 70,000, देन 30,000, देन 15,000, देन 40,000। इंश्योरेंस जो शिप का लिया था उसको ले लिया 20,000, एंड जो डिप्रिसिएशन गिवन था उसको ले लिया। और जो दो एक्सपेंसेस थे विच आर रिलेटेड टू द फ्रेट, एड्रेस कमीशन एंड इंश्योरेंस ऑन फ्रेट, क्योंकि बेसिकली ये फ्रेट्स पे ही बेस्ड होते हैं, तो इसको आपको छोड़ देना है, इसको आपको नहीं लेना है। उस एक्सपेंसेस का आप टोटल कर दोगे तो वैल्यू आ गई 2,15,000। अब इसमें एक आपकी 2,15,000 में आपकी दो जर्नी है, एक कंप्लीट जर्नी है और एक इनकम्प्लीट जर्नी है। इसमें से हमें इनकम्प्लीट जर्नी का पार्ट अलग करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2,15,000 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ गई 1,07,500। मीन्स आपका जो 1,07,500 है ये इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस है। लेकिन अभी इसमें हमने दो एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया है, एक इंश्योरेंस ऑन फ्रेट और दूसरा एड्रेस कमीशन। इसको हमने क्यों इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसका जो पर्पस था कि उसमें आपका वो शिप से रिलेटेड नहीं था, वो किससे रिलेटेड था, आपका फ्रेट से रिलेटेड था। और फ्रेट कितना था आपका, आउटवर्ड का था 2,50,000 और इनवर्ड का था 1,50,000। यानी जो ये एक्सपेंसेस थे वो फ्रेट के अकॉर्डिंग भी होंगे। तो अगर हम रेशियो देखें, रेशियो बना ले इसका, तो फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड का रेशियो बन रहा है 5:3। 2,50,000 1,50,000, इसका जब हमने रेशियो बनाया 5:3। तो अब जो फ्रेट आपका इंश्योरेंस ऑन फ्रेट है 8,000, इसके दो पार्ट्स हैं। कुछ इंश्योरेंस मेरा फ्रेट आउटवर्ड से रिलेटेड है और कुछ इनवर्ड से रिलेटेड है। हमें सिर्फ इनकम्प्लीट जर्नी का एक्सपेंसेस अलग करना है, तो 8,000, और इसका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनेगा आपका 8,000 इंटू इनकम्प्लीट जर्नी का रेशियो था 3/8, तो 8,000 इंटू 3/8 कर लेंगे हम लोग, तो उसको हम प्लस करेंगे। इसी तरह से एड्रेस कमीशन पे हम लोग आते हैं। एड्रेस कमीशन में आपका जो पार्ट दिया था टोटल, इसमें तो 22,000 एक साथ कैलकुलेट किया गया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि एड्रेस कमीशन हम लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लें। तो जो 1,65,000 का 5% आया था, जो आपका 2,75,000 था वो जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, और जो 1,65,000 था वो जर्नी इनकम्प्लीट है। तो हमें सिर्फ उसका एक्सपेंसेस को अलग करना है, उसका 5% एड्रेस कमीशन कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो हाफ आया था 1,07,500,
जो फ्रेट इंश्योरेंस आया था 3000 और जो 5% आ रहा है 1,65,000, इन सबको प्लस करेंगे तो इनका टोटल आएगा 1,18,750। बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस है इन कंप्लीट जर्नी का है, और इसको हम एक तरह से कंप्लीट जर्नी का हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, तो कैंसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बाई साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और जो किस नेम से आएगा, बाई वॉयज इन प्रोग्रेस 1,18,750। राइट, तो ये वर्किंग होती है आपकी वॉयज इन प्रोग्रेस की। अब एक पॉइंट्स आता है कि जो इनकम है, इनकम को भी हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। बाई फ्रेट आउटवर्ड की वैल्यू आ रही थी 2,75,000 और इनवर्ड की वैल्यू आ रही थी 1,65,000, जिसमें से 2,75,000 आपकी कंप्लीट जर्नी थी और 1,65,000 आपकी इनकम्प्लीट जर्नी थी। इनकम्प्लीट जर्नी की इनकम को भी हमें कैंसिल करना है, और कैंसिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें डेबिट साइड पे शो करना है, तो उसको हम शो करेंगे डेबिट साइड पे टू वॉयज इन प्रोग्रेस के नाम से। और उसके बाद हम जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्रेडिट प्लस करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग वर्किंग करते हैं इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट जर्नी। राइट, तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।